नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खुलासा जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी है। बरेली पुलिस ने एक ऐसे मतांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसकी जड़ें यूपी से बाहर देश के कई राज्यों तक फैली बताई जा रही हैं। ये गिरोह लोगों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराने का काम करता था। दरअसल ये खुलासा छांगुर बाबा गैंग के पकड़े जाने के बाद यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर थी और गुप्त सूचना के आधार पर बरेली जिला के भुत्ता थाना क्षेत्र से अब्दुल मजीद नाम के मदरसा संचालक को उठा लिया गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने सभी के होश उड़ा दिए। अब्दुल के साथ साथ उसके 3 साथी सलमान, आरिफ और फहीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन चारों पर आरोप है कि इन्होंने बरेली समेत कई जिलों में लोगों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में इन्होंने कम से कम 2 परिवार और कई युवाओं को अपने धर्म में परिवर्तित किया। सबसे दिलचस्प मामला सामने आया सुभाष नगर थाना क्षेत्र से। यहाँ के निवासी ब्रजपाल को इस गैंग ने पहले अपने जाल में फंसाया, पूरे परिवार का ब्रेन वॉश कर उनके बच्चों तक का मतांतरण करा दिया। ब्रजपाल की शादी एक मुस्लिम लड़की से करवाई गई और उसकी बहन की भी शादी मुस्लिम लड़के से कराई गई। धीरे धीरे पूरा परिवार इस गैंग के झांसे में आ गया और धर्म परिवर्तन कर बैठा। यही नहीं, इन लोगों ने कोतवाली क्षेत्र प्रभात उपाध्याय को भी निशाना बना लिया और उनका मतांतरण करवाया। अगला टारगेट इज्जत नगर क्षेत्र का एक बीकॉम का छात्र था, लेकिन इससे पहले कि गिरोह उस तक पहुँचता प्रभात उपाध्याय की मां ने पुलिस को सूचना दे दी। इससे बड़ा खुलासा हुआ और पूरा गिरोह दबोच लिया गया। अब जरा इस गिरोह के सदस्यों की प्रोफाइल के बारे में भी समझ लीजिए। अब्दुल मजीद गिरोह का कथित सरगना भुत्ता क्षेत्र में मदरसा चलाता है और वहीं से इस पूरे गिरोह को निर्देश देता था। पुलिस के अनुसार मतांतरण से संबंधित मुख्य काम और रणनीति वही तय करता था। इसका दूसरा साथी सलमान पेशे से दर्जी लेकिन असलियत में गैंग का लॉजिस्टिक मैनेजर, लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए धार्मिक किताबें, सीडी और पर्चे उपलब्ध कराता था। सुभाष नगर थाना क्षेत्र का यह रहने वाला है। इनका तीसरा साथी आरिफ सलमान का साथी था, लोगों तक धर्म संबंधित सामग्री पहुंचाने और नए टारगेट खोजने का जिम्मेदार है। वहीं इनका चौथा साथी फहीम पेशे से नाई, इसका काम था मोहल्ले और बाजारों से उन युवाओं की पहचान कराना जिनको आसानी से फंसाया जा सकता हो, फिर उसकी डिटेल्स गिरोह तक पहुँचाता था ताकि सही वक्त पर उन्हें जाल में फंसाया जा सके। अब इस गिरोह के फंडिंग पैटर्न को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जांच में पाया है कि सरगना अब्दुल मजीद के खाते में सिर्फ 8 महीने में करीब 20,000 ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसकी रकम लगभग 13 लाख रुपए है। जनपद बरेली की पुलिस को शक है कि इस पैसे की सप्लाई कहीं न कहीं विदेशों से हो रही है। इतना ही नहीं, सलमान और उसकी पत्नी के नाम पर अकेले 12 अलग अलग बैंक अकाउंट मिले हैं। वहीं आरिफ और फहीम के नाम पर भी 2-2 खाते खुले हुए हैं। इस अकाउंट की अब गहन छानबीन की जा रही है। बैंक खाते के पैटर्न और ट्रांजैक्शन को देखकर पुलिस को विदेशी साजिश के एंगल पर संदेह और भी मजबूत हो रहा है। फिलहाल बरेली पुलिस इन चारों से लगातार पूछताछ कर रही है। एसटीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस मामले में शामिल हो गई हैं। मुख्य फोकस यह जानने पर किया जा रहा है कि इनको फंडिंग कहां से मिल रही थी और इस नेटवर्क में और कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो इस गिरोह का नेटवर्क केवल यूपी तक सीमित नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में भी इसकी जड़ें फैली हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि बरेली का यह मामला यह बताता है कि कैसे एक संगठित गिरोह लोगों के दिमाग से खेलता है। धर्म को हथियार बनाकर परिवार को तोड़ा जाता है और युवाओं को निशाना बनाकर समाज में दरार पैदा की जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में और गिरफ्तारियां कर सकती है और कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आ सकते हैं। दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना भूता क्षेत्र में वादिनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में वादिनी की निशानदेही पर जो मदरसा है फैज़नगर भूता स्थित, वहाँ गई पुलिस टीम और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति थी। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया और इसके अलावा उन्होंने जो घटनास्थल से बरामदगी की है वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की हैं और 12 ऐसी सीडियाँ बरामद की हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की
सीडी है जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन के लिए। इसके अलावा जो घटनास्थल से हमें चीज़ें बरामद हुई है वो कुछ इस प्रकार है। एक हमको पासपोर्ट मिला है, आधार कार्ड मिले हैं, कई पुस्तकें मिली हैं इसी प्रकार की, कई सीडियाँ हमें बरामद की है इस घटनास्थल से। इसके अतिरिक्त हमने 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वहाँ से बरामद किए हैं जिसको देकर ये प्रमाणित करते थे कि आपका धर्म परिवर्तित कर दिया गया है। अकाउंट के माध्यम से उस पर और गहनता से जाँच पड़ताल अभी प्रचलित है। अभी तक इतनी जानकारी प्राप्त हो पाई है। क्या प्रोफाइल देंगे? मजीद मदरसे में ही पढ़ा है हमेशा से और वो अपने आप को मौलाना बताते हैं और उनका कहना है कि वो कई मदरसों में जाके उद्देश्य देते हैं, पर अक्रॉस इंडिया उनकी लोकेशन पाई गई है, अक्रॉस इंडिया उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है और चंदा इकट्ठा करना भी पाया गया है कई स्रोतों से। क्या लालच देते थे? कई प्रकार का लालच दिया जाता था उनके द्वारा, स्पेशली जो लाचार व्यक्ति होते थे, जैसे अब्दुल हैं, हमारे अब्दुल्ला हैं, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। प्रभात उपाध्याय हैं, वो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति थे। तो ऐसे असहाय व्यक्तियों को ही ढूंढकर इनके द्वारा शादी का प्रलोभन मुख्य रूप से दिया जाता था। झांगुर बाबा का कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है? फिलहाल उस पर जांच जारी है और किसी प्रकार का कनेक्शन निकलने पर आपको सूचित किया जाएगा। तो ये थी यूपी न्यूज़ 9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बरेली में मतांतरण के बड़े खेल का पर्दाफाश। अब आपको क्या लगता है, इस पूरे गैंग के पीछे कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट।